नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भदर क्या है? भदर है यानी किसी परिवार में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार वाले दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल मुंडवाने की जो क्रिया या भाव होता है उसे भदर कहा जाता है। अब दोस्तों पूछा जाता है कि बच्चे के कान कब बीधे जाते हैं, यानी कान को कब भेदा जाता है। तो दोस्तों तीसरे व पाँचवें वर्ष में बच्चे के कान बींधे जाते हैं और जीवन भी जिमाया जाता है। पट्टा रेख क्या है? तो दोस्तों पट्टा रेख पट्टा में लिखा हुआ एक निर्धारित कर होता है। मारवाड़ में रेख शब्द का प्रयोग पट्टा रेख और भरूत रेख के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों बंधुआ मजदूर प्रणाली राजस्थान में कौन सी थी? तो दोस्तों सागड़ी पड़ता है आपके दोस्तों बंधुआ मजदूर प्रणाली थी। दोस्तों सागड़ी निवारण अधिनियम है 1961 में बना था। ओलुंदी ओलुंदी है वो आपके जो नवविवाहित वधु होती है उसके साथ आती है और पुरुष के साथ ओलुंदा आता है। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह पर जो भोजन या प्रतिभोज दिया जाता है उसे बडार कहा जाता है। अब दोस्तों खेटियो विनायक। तो दोस्तों खेटियो विनायक है जब विवाह के अवसर पर प्रतिष्ठित की जाने वाली जो स्थापित की जाने वाली गजानन की मूर्ति होती है उसे खेटियो विनायक कहा जाता है। टीका क्या है? तो दोस्तों विवाह से पूर्व उच्च जातियों में वर को निश्चित करने के लिए ब्राह्मण या भाट के द्वारा यह संपन्न कराया जाता है। पीटी क्या होती है? तो दोस्तों पीटी है वो वर वधु के सौंदर्य को निखारने हेतु उसके काकी काकियों द्वारा उनके शरीर पर लगाया जाने वाला हल्दी व आटे का उपटन होता है। बिंदोली या बंदोली। तो दोस्तों बिंदोली या बंदोली है वो आजकल तो डीजे और तुरियों के साथ निकाला जाता है। पहले महिलाएं मांगलिक गीत गा के आपके गांव में मोहल्ले में आपके वर वधु को घुमाना होता था, यानी शादी से एक दिन पहले। ओलियों क्या होती है? ओलियों है राजस्थानी लोक जीवन के पुत्री विवाह, यानी जब पुत्री का विवाह होता है तो उससे संबंधित ये गीत होता है। जो ये इसके बोल क्या है? कमर बाहरी ओलियों आवे राज। खालसा क्या है? तो दोस्तों खालसा है वो आपके राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा भूमि है वो आपके राजा की निजी संपत्ति मानी जाती थी। मुठ भराई पड़ता है आपके विवाह से संबंधित है और चिकनी कोतली आपकी शादी की एक रस्म है और ये वर पक्ष के यहाँ से कन्या पक्ष के लिए यहाँ भेजी जाती है। मोजड़ी क्या है? जूते से संबंधित है। मेवाड़ के महाराणा यानी मेवाड़ के महाराणा के जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वो आपकी छापदार कहलाता था। पलाण क्या है? तो दोस्तों पलाण ऊँट पर रखी जाने वाली काठी है और ऊँट के गले का श्रृंगार आपके गोरबंद है और पलाण के नीचे बिछाने के लिए पछड़ी होती है। राजस्थान के रीति रिवाज में मृत्यु भोज है वो मौसर कहा जाता है। ओसर है वो जीवित व्यक्ति का किया जाता है, इसे नुक्ता भी कहा जाता है। यानी जो ओसर है उसे नुक्ता भी किया जाता है, जीवित व्यक्ति का ही आपके यानी गांव को जिमा दिया जाता है और उसे हरिद्वार जीवित व्यक्ति को ही हरिद्वार भेज दिया जाता है, यानी उसको नहीं भेजा जाता, यानी उसका जो कर्मकांड है वो पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद में उसका यानी मरने के बाद में ये क्रिया नहीं करनी पड़ती। अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम आपके सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत में बनाया गया था। पूछा जा सकता है अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ पे? तो दोस्तों दिसंबर 1903 में अलवर रियासत में। कन्यावध को आपके कब गैर कानूनी घोषित किया था जयपुर में? तो दोस्तों आपके जयपुर अधिनियम 1844 में स्वाई राम सिंह द्वितीय ने आपके गैर कानूनी घोषित किया था कन्यावध को। तोरण क्या है? तो दोस्तों तोरण है जब बींद है वो घोड़ी पे चढ़ के अब वधु पक्ष के घर पे जाता है तो तलवार से है वो आपके तोरण को मारता है। तो दोस्तों तोरण विवाह की रस्म है। विवाह के अवसर पर दूल्हे द्वारा दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लटके तोरण पर छड़ी लगाना तोरण मारना कहलाता है। एक तो वो बोल्डी होती है और बोल्डी और तलवार दोनों को साथ में लगा के तोरण पे मारा जाता है। ऐसा तोरण होता है, इसमें चिड़ियाँ यहाँ पे होती है और गणेश जी वगैरह की मूर्ति भी होती है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ओणो कहलाता है। आणो आणो कहलाता है और इसे गोना या मुकलावा भी कहा जाता है। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में आपके कांसा परोसना एक प्रकार का कर था। सर्वप्रथम कोटा रियासत में 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1834 में आपके बूंदी में कन्यावध गैर कानूनी घोषित किया था और जयपुर में कब हुआ था? 1844 में।
सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? आपके कोटा में, जयपुर में 1844 में हुआ, याद रखेंगे। कमठाना बइयों यानी कमठाना बइयों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है। सिरावन क्या है? तो दोस्तों सिरावन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता है, वो आपकी सिरावन कहलाता है। ब्याड़ू क्या है? तो दोस्तों सुबह के यानी ब्याड़ू है शाम का भोजन है, और कलेवा है आपके सुबह का भोजन है। आपके समेड़ा, तो दोस्तों वर पक्ष और वधु पक्ष, वर पक्ष और वधु पक्ष, यानी वधु पक्ष वाले हैं वो आपके वर पक्ष की क्या करते हैं? मिलनी करते हैं, यानी मिलना होता है, गले मिलना होता है, उसे समेड़ा कहा जाता है। इसमें है आपके वधु पक्ष वाले वर पक्ष को है आपके नेक रूप में आपकी इच्छा अनुसार 100, 10, 20, 50 तक के रुपए भी देते हैं प्रत्येक व्यक्ति, यानी जो भी है आपके वर है उससे संबंधित जो भी जिसका भाई है, काका है, दादा है, उनके हैं, और मामा, इनकी मिलनी कराई जाती है। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 में पारित किया था। सती प्रथा रोकथाम कानून राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है। सती प्रथा में विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था, इसलिए ये अधिनियम 1987 में बना था। जड़ूला क्या है? तो दोस्तों बच्चे के सिर के बाल मुंडवाना है, वो आपके जड़ूला है। ये पहले व तीसरे वर्ष में सिर के बाल मुंडवाने का संस्कार है। वर की बारात का डेरा देखने जाने पर स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। एक हमारे यहाँ गीत गाया जाता है, जानी काड़ा ही काड़ा सीधा एक भी नहीं। छड़े है, वो आपके छड़े कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु के अवसर पर छड़े गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? छड़े गाए जाते हैं। फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है, वो आपके जीमी कहलाती है। फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त ओढ़नी है, वो जीमी कहलाती है, उसे मामा ओढ़नी भी कहा जाता है। अगला है घरेलू दास। तो दोस्तों घरेलू दासों के लिए आपके चाकर, दरोगा, गोला और चेला आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बड़वा, जागा, इन जातियों को रावजी व बड़वावजी भी कहते थे। ये विभिन्न प्रकार की जातियों को वंशावलियों के लेखन का कार्य करती थी। अमरशाही क्या थी? एक पगड़ी का नाम था। कटे हुए कान और जटा अगोड़ी जोगी के परिचयात्मक प्रतीक हैं। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है, और विवाह के बाद वधु के स्वागत में दिया जाने वाला भोज बरोटी कहलाता है। मटक, बिचायत और चूसरई है राजस्थान में स्थानीय घरों के नाम है। डिगोली आपके डिगोली है स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला व्रत है। डाकन प्रथा को अवैध घोषित। तो दोस्तों उदयपुर रियासत ने अप्रैल 1853 में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जैसी ब्रुक ने सर्वप्रथम डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था। डावरिया प्रथा। दोस्तों डावरिया प्रथा क्या है? आपके राजा महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं देने की प्रथा डावरिया प्रथा थी। ओलुंदिया राजपूत ओलुंदी अलग चीज़ थी। ओलुंदी को वापस जाना भी पड़ता था, लेकिन ये कन्याएं हैं आपके लड़की, जो कि लड़की की शादी होती थी उसके साथ कुंवारी यानी पूरा जीवन है कुंवारी रूप से वहीं व्यतीत करती थी। राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में शत्रु पर टूट पड़कर स्वयं भी शहीद हो जाना क्या कहलाता था? तो दोस्तों केसरिया करना कहलाता था। महिलाएं हैं वो आपके यदि पति है वो आपके संकट में होता है, उनका पता चलता है अब हमारा पति वापस जीवित नहीं लौट सकते, तो वो आपके जल जोहर या अग्नि जोहर कर लेती थी। महासती किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों अनुमरण करने वाली स्त्रियों को महासती कहते हैं। भारत का वे कौन सा शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक हेतु आदेश जारी किया? वो आपके था महमूद बिन तुगलक। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो दोस्तों डाकन प्रथा भील व मीणा जाति में पाई जाती है। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी। तो दोस्तों डाकन प्रथा को उदयपुर में। शारदा एक संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगाई गई? तो जयपुर रियासत में लगाई गई। गांव या नगर के बाहर कन्या पक्ष की ओर से की जाने वाली बारात की अगवानी क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है पड़जान। विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोज है वो आपके बरोटी कहलाता है।
नव आगंतुक वधु के प्रथम परिचय संबंधी रस्म जिसमें घर की सब स्त्रियां नव वधु के साथ भोजन करती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हथ बोलणो कहलाती है। हथ बोलणो। जवाली नामक वैवाहिक रस्म तो दोस्तों आपके कायस्थ जाति से संबंधित है। आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज आपके लोकाई कहलाता है या कांदिया कहलाता है। मृत्यु के बाद सातरवाड़ा में बैठने के लिए जाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हुक्का भरने जाना। मृत्यु उपरांत मृतक के पीछे 11वें दिन किया जाने वाला श्राद्ध क्या कहलाता है? यह आपके कहलाता है आदि श्राद्ध। वयोवृद्ध की मृत्यु व शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंकना दोस्तों से बिखेर कहा जाता है। किसानों द्वारा पारंपरिक सहयोग से कृषि करने की प्रथा दोस्तों अंगवारो कहलाती है। खेती के काम में सहायता के लिए बुलाए जाने वाले अवैतनिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला भोजन वो आपके लाश कहलाता है। 16 संस्कारों पहला संस्कार कौन सा है दोस्तों? कृपादान। विद्यार्थी द्वारा अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना संस्कार क्या कहलाता है? आपके समावर्तन। मुजरा लाग है वो आपके राम राम लाग कहा जाती है। अगला निम्न में से कौन सा कर रियासत काल में लगने वाला भूमि कर? तो दोस्तों भोग है वो आपकी भूमि कर था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र और आभूषण यानी महिलाओं के वस्त्र और आभूषणों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।